सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है बनास नदी। इसका जो अपवाह तंत्र है, इसकी सहायक नदी है, इसके बारे में जानेंगे हम मानचित्र की सहायता से। और ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ईओआरओ, सूचना सहायक, सभी के लिए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी हम किसी नदी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए उसका उद्गम कहाँ से होता है। जो यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइन है, ये बनास नदी को दर्शाती है। तो ये वाली नदी कौन सी है? बनास। मुख्य मतलब यही है, और बाकी इसके अंदर आके मिल रही है। तो बनास नदी को ये इंगित कर रही है यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइन। तो जो बनास नदी का उद्गम है, आपको याद रखना है, वो हो रहा है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। कहाँ पे? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। और जो मैंने ये हाईलाइट कर रखी है ना, ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ, मुख्य सहायक, अन्य भी हैं छोटी मोटी और भी। तो ये इसकी है सहायक नदियाँ। ये यहाँ से निकलती है। ये कौन सा जिला है? राजसमंद जिले से निकलती है, ध्यान रखना। राजसमंद के बाद ये जा रही है, देखो ये भीलवाड़ा जिला आ जाता है। और भीलवाड़ा से पहले ये देखो थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ में से भी होके जा रही है। तो राजसमंद से निकली चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से गई कहाँ पे? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा से फिर यहाँ पे ऊपर देखो कहाँ जा रही है? अजमेर में। अजमेर में जाने के बाद ये जा रही है टोंक, फिर सवाई माधोपुर में, यहाँ पे रामेश्वरम में, ये चंबल में मिल जाती है। फिर चंबल आगे अपना जल यमुना में डालती है, यूपी में। ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे जो बनास नदी है उस पर फोकस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो पहली नदी अब देख रहे हैं सहायक नदियों में से, एक गुगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में से नदी निकलती है, आयड। अब यहाँ पे एक आयड सभ्यता भी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक उदय सागर झील आती है बीच में। तो इसके बाद है ना, इस आयड को बोलते हैं बेड़च। तो आयड या बेड़च एक ही बात है, ध्यान रखना। बेड़च जाती है चित्तौड़गढ़ में, इसके बाद उदयपुर से निकल के। अब चित्तौड़गढ़ यूपी से एक नदी आती है, गंभीर नदी, वो मिलती है बेड़च में। अब बेड़च नदी भीलवाड़ा में यहाँ पे जाके मिलती है, बिगोद भीलवाड़ा में यहाँ पे जाके मिलती है। और इधर से एक मैनाल नदी निकल के आती है भीलवाड़ा से ही, वो मिलती है बिगोद, और यहाँ से राजसमंद। तो यहाँ पे बनता है एक त्रिवेणी संगम। तो बेड़च, मैनाल और बनास नदी का त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? बिगोद भीलवाड़ा, ध्यान रखना। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बिगोद भीलवाड़ा आसपास ही हैं दोनों। तो बनास, बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम बन गया यहाँ पे। अब राजसमंद से ही बिजरावल की पहाड़ियों से निकलती है कोठारी नदी। ये बिजरावल से कोठारी नहीं, खारी निकलती है। कोठारी निकली है दिवेर राजसमंद से, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। दिवेर राजसमंद से निकली कोठारी नदी, और ये भीलवाड़ा के अंदर मिल गई कहाँ पे? बनास में। और अब खारी नदी की यहाँ बात करेंगे। जो खारी सहायक नदी है वो लूणी की भी है, इसकी भी है, ये अलग खारी है। तो ये बिजरावल की पहाड़ियों से निकली, ये भी राजसमंद से। देखो राजसमंद से 3 नदी निकल रही है, खारी, कोठारी और ये बनास तो मुख्यतः है ही। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये, राजस्थान की। और राजस्थान में पूछ ले सबसे लंबी बहने वाली नदी, तो वो चंबल हो जाएगी। अब जो खारी नदी है ये आपके अजमेर में जाके यहाँ पे मिलती है। तो खारी नदी कहाँ पे मिल रही है? अजमेर में। अब क्या है, आपके जयपुर है ये टोंक में मिल रही है। अजमेर तो इधर रह गया, टोंक में यहाँ पे मिल रही है। और जो जयपुर से निकलती है 2 नदियाँ, एक मानसी, एक बांडी, ये बाद में आगे जाके एक हो जाती है। इसके बाद ये 1 सेकेंड, फिर ये टोंक में मिल जाती है, मानसी नदी बनास के अंदर मिल जाती है। फिर इसके बाद यहां से एक और नदी निकलती है, ढूंढ। जयपुर से एक और नदी निकलती है, ढूंढ, जो कि मोरेल में यहाँ पे मिलती है। और मोरेल बाद में बनास में मिल जाती है, सवाई माधोपुर के अंदर। और अंत में जो बनास नदी है अपना जल ले जाती है, वो चंबल में घेर देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ ये थी, और प्रमुख नदी है ये ऑरेंज कलर में है, बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना आप। तो मानसी, बांडी, मोरेल, खारी, कोठारी, आयड़, बेड़च, गंभीर, मैनाल, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसको मैं आगे भी आपको डिटेल में भी बताऊंगा कैसे याद करना है। तो अब इसके जो मुख्य जिले हैं आपको याद रखने हैं। पहले निकली कहाँ से? राजसमंद से। राजसमंद से कहाँ जा रही है? देखो चित्तौड़गढ़ में जा रही है, फिर भीलवाड़ा में जा रही है,
फिर अजमेर में जा रही है, फिर टोंक में जा रही है, फिर सवाई माधोपुर में जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको मैप याद होना चाहिए, ये टोंक है, ये सवाई माधोपुर है, और जयपुर से मानसी और बांडी निकल रही है, फिर टोंक में ये यहाँ पे मिल रही है, इस पे बांध है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में जो देख लेते हैं, ये हमने मैप में देखा। अब देखो, बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ी से, वही बात लिखी हुई यहाँ पे। जिले मैंने आपको बार बार पहले बताए, वही लिखे हुए हैं, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ये आपको याद रहना चाहिए। इसे वन की आशा भी कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि वन की आशा किसे कहते हैं, तो बनास नदी को वन की आशा कहते हैं। और इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर है राजस्थान में। अब दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, और राजस्थान की पूछ ले सबसे लंबी नदी, तो भी बनास। लेकिन आपसे ये पूछ ले राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो चंबल होगी। और यहाँ पे एक बिसलपुर बांध बना हुआ है, जिसको जो पूरे जयपुर को पानी सप्लाई करता है, टोंक में बना हुआ है। और विलय रामेश्वरम घाट, ध्यान रखना, सवाई माधोपुर के अंदर है। और यहाँ भी जो प्रमुख त्रिवेणी संगम था वो बिगोद भीलवाड़ा में था, वो मैंने बता दिया। इसके अलावा भी अन्य संगम बनता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। एक काली सील नदी है जो करौली से निकलती है, वो भी यहाँ पे मिलती है। तो इसकी सहायक नदियाँ प्रमुख तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा काली सील है, चंद्रभागा है, बेड़च है, कोठारी, खारी, मेनाल, बांडी, मानसी, डाई, डील, सहोदरा और मोरेल, ये इसकी सहायक नदी हैं। अब त्रिवेणी संगम कौन कौन से बन रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा बिगोद भीलवाड़ा में, बनास, बेड़च और मेनाल का ये मुख्य है। इसके अलावा रामेश्वरम में भी बन रहा है एक, बनास चंबल में गिरी रही है, अपने को पता है। इसके अलावा यहाँ पे एक सीप नदी भी मिल रही है। बांध की हम बात करें यहाँ पे, तो मेज बांध मेज नदी पे नहीं है, ध्यान रखना, ये 1000 बार एग्जाम में आ गया है। कोठारी नदी पे है, और यहाँ पे एक बागोर सभ्यता भी है कोठारी नदी पे। गोसुंडी बांध की बात करें, गोसुंडा बांध, ये बेड़च नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, बेड़च नदी पे। बनास नदी सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र इसी का ही है, बनास नदी का जल ग्रहण की बात कर रहा हूं मैं। अब सहायक नदियों को याद रखने की एक ट्रिक है, अगर आपको अच्छा सुटेबल लगे तो आप याद रख सकते हो। ये है, आखा मामा को डाक से मत बांटो। ठीक है, आखा से आ से होगी आयड़, खा से खारी, माँ से मानसी, मोरेल, को से कोठारी, डा से डाई या ढूंढ, और कै से काली सील, से साइलेंट है यहाँ पे, मैनाल मत, और बांडी। तो ये आपकी थी बनास नदी। अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आया मैप के अकॉर्डिंग, अगर आपको कुछ समझ आया तो आप अपने रिव्यू दें। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।